both teams that we can take lightly. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर भट्ट। ये प्रोमो क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने बनाया है। आपको इसमें हर चीज नजर आएगी सिवाय होस्ट कंट्री के। जब भी क्रिकेट का कोई बड़ा इवेंट होता है, इसके प्रोमोज में मेजबान मुल्क का फ्लैग, लैंडमार्क्स, स्टेडियम और कल्चर वगैरह लाजमी दिखाए जाते हैं। तो फिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के प्रोमो से पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर गायब कर दिया गया? ना इसमें पाकिस्तान को कोई स्टेडियम नजर आया, ना इस्लामाबाद, कराची या लाहौर की कोई तारीखी या जदीद इमारत। इसकी वजह इंडिया के मीडिया के ख़ास हिस्से में पाकिस्तान के खिलाफ चलाई जाने वाली मीडिया कैंपेन है। पहले उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से कहीं और शिफ्ट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। इस नापाक कोशिश में मुंह की खाना पड़ी तो पाकिस्तानी स्टेडियम्स को लेकर आसमान सर पर उठा लिया। ये भी मुकम्मल हो गए तो दहशतगर्दी के मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिशें शुरू कर दी। इंडियन मीडिया टीम के पाकिस्तान जाने को कौमी गैरत से जोड़कर क्रिकेट फैंस के जज्बात से खेलता रहा। कभी ये इंडियन टीम की किट पर पाकिस्तान का नाम ना लिखने की मन घड़त फेक न्यूज़ फैलाता रहा, तो कभी पाकिस्तान में कप्तानों का फोटोशूट कैंसिल होने और कभी रोहित शर्मा के पाकिस्तान ना जाने पर भगने में जाता रहा। और तो और कज़ाफी स्टेडियम में राचिन रविंद्रा को मिस जजमेंट की वजह से गेंद लगने पर भी चाय की प्याली में तूफान खड़ा कर दिया। इंडियन मीडिया के बेबुनियाद प्रोपेगेंडा और बेपर की उड़ाने का ये सफर। The condition of all three venues is pretty embarrassing to say the least. There is no ground, there is no building, there are tents, there are scaffoldings, there aren't even walls. से शुरू हुआ और यहाँ तक पहुँच गया। बाहर की तस्वीरें, स्टेडियम अच्छे बने हैं, स्टेडियम अच्छे बने हैं, हो सकता है कि वो नई जो चीजें हैं वो भी आपको देखने को मिले। स्टेडियम अच्छे बन गए, आपने इतराफ़ कर लिया, तो फिर ये शोर, प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़, ये झूठ पर झूठ ख़त्म क्यों नहीं हो रहे? चैंपियन ट्रॉफी से जुड़ी छोटी से छोटी बात पर तनाज़ा खड़ा करने की कोशिशें क्यों जारी हैं? आज इस वीलॉग में हम इस बात पर खोज लगाएंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय मीडिया किस तरह चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चला रहा है, किस मौके पर इसने कौन सी वारदात की, ये इंडियन क्रिकेट फैंस और पब्लिक को किस तरह धोखा दे रहा है। बार बार एक्सपोज होने के बाद भी इसकी हरकतें रुकने का नाम क्यों नहीं दे रही? इस वीलॉग में हम इंडियन मीडिया में जारी फेक न्यूज़ की चैंपियंस ट्रॉफी का पोस्टमार्टम करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। उनतीस साल पुराने ये खूबसूरत मनाज़र देखिए। ये 1996 की क्रिकेट वर्ल्ड कप के इख्तितामी मनाजिर हैं। ये वो मौका था जब आखिरी बार पाकिस्तान ने आईसीसी के किसी इवेंट की मेज़बानी की। 9/11 के बाद दहशतगर्दी, आईसीसी में सियासत और पीसीबी इंतजामिया की बार बार तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान 29 साल तक किसी बड़े टूर्नामेंट की मेज़बानी ना कर सका। चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान को मिलने से क्रिकेट फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई। क्रिकेट दीवाने इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को अपनी ग्राउंड्स पर इन एक्शन देखने के लिए बेताब नजर आने लगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी पूरे जोरों शोर से भरपूर तैयारियां शुरू कर दी। इसी दौरान पड़ोस से ऐसा शोर उठा कि खुदा की पनाह। इंडियन मीडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान को मिलने पर आफत बर्पा कर दी। कोई सिक्योरिटी को इशू बनाकर आईसीसी पर तनकीद करने लगा, तो किसी ने भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के बायकॉट जैसा अहम खाना मशवरा दे डाला। I think that we should not be playing Pakistan at all. And I know 90% of the people of the country support me. नफरत के बीज बोता अन्नाब गोस्वामी नामी ये शख्स 100% झूठ बोल रहा है। 90% इंडियन क्रिकेट फैंस पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का बायकॉट नहीं बल्कि क्रिकेट खेलना चाहते हैं। यहाँ मैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट को लेकर अपना एक वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जिक्र है इंडिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2016 का। मैंने और मेरे बड़े भाई ने वर्ल्ड कप मैच देखने इंडिया जाने का फैसला किया। हमने मोहाली के इंद्रजीत सिंह बिंद्रा स्टेडियम में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच के टिकट खरीदे। मैं किसी वजह से इंडिया ना जा सका, लेकिन मेरे भाई ने इंडिया जाकर ये मैच देखा। वो इंडिया से खूबसूरत यादों के साथ वापस लौटे। पाकिस्तानियों के लिए इंडिया पहुंचते ही करीबी पुलिस स्टेशन जाकर इत्तला देना ज़रूरी होती है। वो मुझे बताते हैं कि जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे और उनको पता चला कि मैं पाकिस्तान से आया हूं, तो उस वक्त थाने में मौजूद तमाम अहलकार इनसे मिलने पहुंच गए।
इनको गर्मजोशी से वेलकम किया और लाहौर और पाकिस्तान के बारे में सवालात करते रहे। मोहाली और चंडीगढ़ में रिक्शे वाले से लेकर ढाबे वाले तक, दुकानदार से लेकर शॉपिंग मॉल वाले तक, जिस किसी को पता चलता कि ये पाकिस्तान से आए हैं, इनके साथ इंतहाई खुशी के साथ मिलता। मोहाली स्टेडियम भी तकरीबन मुकम्मल भरा हुआ था और इंडियन फैंस की अक्सरियत भी मैच में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी। जहां इंडियन पब्लिक और क्रिकेट फैंस के दिल में पाकिस्तान के लिए इतना प्यार हो, वहां 90% कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना खेली जाए। चैंपियंस ट्रॉफी करीब आई तो इंडिया के पाकिस्तान जाने से इनकार पर दोनों मुल्कों में ठन गई। सिर्फ 2 साल कबल 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत जाकर हिस्सा लिया था। इसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। इस इनकार से इंडियन मीडिया को नफरत फैलाने का एक और मौका मुयस्सर आ गया। refused to travel to Pakistan in this first place. It cannot play in the country that supports and shelters terrorism. मीडिया का किरदार पॉजिटिव होना इसलिए ज़रूरी है कि इससे पब्लिक ओपिनियन दुरुस्त सिमत में डेवलप होता है। इंडियन मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव लेंस से ही पोर्ट्रे कर रहा था। इंडिया के पाकिस्तान ना आने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला था। इससे सिर्फ क्रिकेट का नुकसान हुआ और पाकिस्तानी क्रिकेट फैन एक शानदार मुकाबला देखने से महरूम रह गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी आईसीसी इजलास में सख्त मौक़िफ़ अपनाया कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। इस मौका पर इंडियन मीडिया ने न सिर्फ पाकिस्तान को डराना शुरू कर दिया बल्कि आईसीसी पर भी दबाव डालना शुरू कर दिया। एक इंडियन वेबसाइट ने लिखा कि अगर पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी का बायकॉट किया तो इसे लाखों डॉलर नुकसान हो सकता है। किसी ने कहा अगर इंडिया पाकिस्तान ना जाए तो आइंदा पाकिस्तान को किसी आईसीसी इवेंट की मेज़बानी ना दी जाए। कोई आखिरी इंतहा तक जा पहुंचा और चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान से छीन लेने की तजवीज़ टेबल पर फेंक दी। दूसरी तरफ इंडियन टीवी चैनल्स ने अपना महास गर्म कर रखा था। एक चैनल ने ऐसी खबर भी नशर कर दी जिस पर पाकिस्तान ने कभी गौर ही नहीं किया था। भारत के नहीं आने के मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएगा पाकिस्तान, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की बात ना कभी किसी पाकिस्तानी ओहदेदार ने की, ना ये पाकिस्तानी मीडिया में आई। इंडियन चैनल में बैठे नफरत के व्यापारियों ने खुद ही खबर भर पर चला दी। इसे भी दूसरे इंडियन चैनल्स की तरह यकीन था कि पाकिस्तान बारे जितना मर्जी बड़ा झूठ बोल दो कोई पूछने वाला नहीं। दिसंबर 2024 के आगाज में शुरू होने वाले आईसीसी इजलास में पाकिस्तान और इंडिया में तनाव अरूज पर जा पहुंचा। इंडियन मीडिया इस तनाव की आग पर मुसलसल फेक न्यूज़ का पेट्रोल छिड़कता रहा। इसकी पूरी कोशिश रही कि भारत के इनकार के बाद चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान से वापस ले ली जाए। It is tempting to think of shifting the tournament entirely into the UAE at the very last minute. आईसीसी ने दरमियानी रास्ता निकालते हुए एक बात भारत की मान ली और एक पाकिस्तान की। भारत के तमाम मैचेस यूएई में कराने का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान का भी इंडिया में शेड्यूल आईसीसी इवेंट न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने का मुतालबा मान लिया गया। क्रिकेट की तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक मुल्क की खातिर बाकी टीमों को मेज़बान की बजाय किसी दूसरे मुल्क जाना पड़े। गैर जानिबदार क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने इस इक़दाम पर आईसीसी और इंडिया को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इनका कहना था कि भारत को यूएई में खेलने की इजाज़त देकर आईसीसी ने इसे बाकी टीमों पर एडवांटेज दे दिया है। भारत ने यूएई की कंडीशन के मुताबिक आइडियल स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाकी टीमों को पाकिस्तान और यूएई दोनों मुल्कों की कंडीशन के मुताबिक टीम बनाना पड़ेगी। और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि क्रिकेट की रूह को दाग कर दिया गया है। हाइब्रिड मॉडल के ऐलान पर इंडियन मीडिया बौखला गया। किसी ने हाइब्रिड मॉडल को इंडिया की शिकस्त करार देते हुए इंडियन क्रिकेट बोर्ड को आड़े हाथों लिया, तो किसी ने पलटी खाते हुए इसे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी करार दे दिया। Snubbed. Reality checked. Days ahead of the Champions Trophy tournament, Pakistan is yet to recover from another jolt. शेड्यूल में नाकामी के बाद मायूस इंडियन मीडिया जहरीले प्रोपेगेंडे का निशाना बने पाकिस्तानी स्टेडियम्स। शेड्यूल का ऐलान होते ही पाकिस्तान ने लाहौर, कराची और पिंडीज में स्टेडियम्स की तामीर और डेकोरेशन का काम तेज़ कर दिया।
इंडियन मीडिया ने अपनी कागजी तोपों का रुख इन स्टेडियम्स की तरफ कर दिया। There are tents, there are scaffoldings, there aren't even walls, and I was informed that the Pakistan Cricket Board has just been told there aren't enough bricks or cement. इन नाम नहाद जर्नलिस्ट में से कोई पाकिस्तान ना आया और ना ही किसी ने यहाँ पर स्टेडियम्स देखे। इसके बावजूद आओ देखा ना ताओ और झूठ के घोड़े पर सवार सरपट दौड़ते चले गए। It is very hard to ignore the rubble, the unfinished seats, and also the fact that the LED lights also haven't been tested properly. This is what's happening on your screens. Impossible to complete renovation within the deadline. इस मौका पर इंडियन मीडिया के सीने में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी वापस लेने की चिंगारी एक मर्तबा फिर भड़की। जी न्यूज़ ने अपनी तरफ से ये पाकिस्तान को फाइनल वार्निंग जारी करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी बाहर मुंतकिल करने की स्टोरी चला दी। NDTV ने भी टेबल स्टोरी में लिख दिया कि स्टेडियम मायूस कुन हालत में है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल हो सकती है। पाकिस्तान ने चैलेंज कबूल करते हुए कज़ाफी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी से 12 दिन पहले मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कदम आगे जाते हुए न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका ट्राई नेशन सीरीज के तमाम मैचेस कज़ाफी स्टेडियम में ही शेड्यूल कर दी। 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों ने ट्राई नेशन सीरीज के पहले मैच से कज़ाफी स्टेडियम की नई ओपनिंग कर दी। 14 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने कराची के नेशनल स्टेडियम में फाइनल खेला। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से पहले एक टूर्नामेंट करा के ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, लेकिन इस कामयाबी के मनाजिर अदनाब गोस्वामी और इन जैसे दूसरे भयानक किरदारों के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम न थे। तवक्को थी कि शेड्यूल के ऐलान और स्टेडियम के इफ्तिताह के बाद इंडियन मीडिया के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, मगर जिनका काम ही फेक न्यूज़ फैलाना हो, इन्हें मौका ना मिले तो ये खुद मौका तख्लीक कर लेते हैं। ICC कानून के मुताबिक हर टीम की जर्सी पर इवेंट के मेज़बान मुल्क का नाम लिखा जाता है। इवेंट में हिस्सा लेने वाले तमाम ममालिक इस कानून पर सख्ती से अमल करते हैं। इंडियन मीडिया ने अपनी टीम की जर्सी पर पाकिस्तान के नाम का तनाज़ा खड़ा कर दिया। The BCCI has refused to print Pakistan's name on Team India's official jersey. Team India's official jersey for the ICC Champions Trophy will not be sporting the host Pakistan's name on it. अपने मीडिया की गलत रिपोर्टिंग से तंग आकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड को खुद मैदान में आना पड़ा। 22 जनवरी को BCCI के सेक्रेटरी देवाजीत साइकिया ने इंडियन मीडिया की खबरों की सख्ती से तरदीद जारी कर दी। उन्होंने कहा इंडियन टीम जर्सी के मामले में ICC के कवानीन की मुकम्मल पासदारी करेगी। इसका मतलब था इंडियन मीडिया एक मरतबा फिर फेक न्यूज़ फैला रहा था और एक मरतबा फिर इसे मुंह की खाना पड़ी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमों की ताख़ीर से पाकिस्तान आमद के बाइस पाकिस्तान ने इफ्तिताही तकरीब ना करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया के 19 फरवरी को लाहौर पहुंचने की वजह से कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फोटोशूट भी कैंसिल कर दिए गए। The latest setback to their grand plans has been the cancellation of the pre-tournament captain's photo shoot. Pakistan will not be, there will be no opening ceremony or captain's photo shoot ahead of the Champions Trophy 2025 beginning. जब कप्तान ही दस्तयाब नहीं तो ये पाकिस्तान के लिए सेटबैक कैसे करार दिया जा सकता है। कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फोटोशूट ना होने की वजह से इंडियन कप्तान रोहित शर्मा को भी पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। Cricket.com ने इस खबर को इस अंदाज से पब्लिश किया, लेकिन इंडियन मीडिया ने इसे भी अपने मजमून जल्ले की बेंच चढ़ा दिया। BCCI once again has snubbed the Pakistani Cricket Board by refusing to send Captain Rohit Sharma for the opening ceremony for the captain's meet. The latest setback to their grand plans has been the cancellation of the pre-tournament captain's photo shoot. चैंपियंस ट्रॉफी की टिकटें मार्केट में पेश की गई तो इन पर भी सियासत शुरू कर दी गई। हर मेज़बान मुल्क अपनी मर्जी से टिकटों की कीमत तय करता है, लेकिन शायद इंडियन मीडिया के ख्याल में पाकिस्तान को ये हक भी हासिल नहीं था। Tickets for the games in their country has been announced, but what's got me worried a bit is the price of all the tickets on offer. दोस्तों, जो टिकटों की कीमत पर तनाज़ा खड़ा कर लेते हैं वो किसी क्रिकेटर के जख्मी होने का मौका हाथ से कैसे जाने देते। क्रिकेट ग्राउंड में आए रोज़ क्रिकेटर जख्मी होते रहते हैं। कभी रन लेते खिलाड़ी आपस में टकरा जाते हैं, कभी कैच पकड़ने की कोशिश में। आपने फील्डर को कैच मिस जज होने पर जख्मी होते भी देखा होगा। ऐसा ही वाकया ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मैच के दौरान पेश आया। कीवी फील्डर राचन रविंद्रा कैच मिस जज करने की वजह से जख्मी होकर ग्राउंड से बाहर चले गए। And it's hit him
Hopefully he's all right. भारतीय मीडिया ने इस अफसोसनाक वाक़े पर भी मनफी रिपोर्टिंग शुरू कर दी। Pakistan has installed poor quality LED lights in their Gaddafi Stadium, and here we have Pakistan on the other hand boasting that they're all set already. The reality is completely different. There you can see this is the picture of Sachin Ravindra. इंडियन मीडिया की सारी नेगेटिविटी के बावजूद दोनों मुल्कों के क्रिकेट फैंस अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं, एक दूसरे के मुल्क में जाना चाहते हैं, कल्चर देखना और लोगों से मिलना चाहते हैं। साहसी भी बॉर्डर पार करके इवेंट्स कवर करना चाहते हैं। यहाँ एक मरतबा फिर जिक्र होगा विक्रांत गुप्ता का, जो वीज़ा ना मिलने का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहे हैं। मैं भी जाना चाहता हूँ, हर मीडिया जाना चाहेगा। सवाल कहाँ आ जाएगा? सवाल आ जाएगा कि आपको वीज़ा देंगे वो? 100% नहीं देंगे। क्या मुझे वीज़ा देंगे वो? 100% नहीं देंगे। तो फिर हम कैसे जाएंगे? ये बात दुरुस्त नहीं कि पाकिस्तान भारतीय सहाफ़ियों को वीज़े जारी नहीं करता। भारतीय टीम जब भी पाकिस्तान के दौरे पर आई, न सिर्फ भारतीय सहाफ़ियों बल्कि भारतीय क्रिकेट फैंस को भी वीज़े जारी किए गए। 2023 के वर्ल्ड कप के लिए मैंने खुद टिकट खरीदा। हज़ारों पाकिस्तानी इंडिया जाना चाहते थे, लेकिन इंडिया ने किसी पाकिस्तानी क्रिकेट फैन को वीज़ा जारी ही नहीं किया। ऐसा नहीं कि इंडियन मीडिया पर आने वाला हर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट सिर्फ जहर ही उगलता है। अच्छी क्रिकेट के हक में बात करने वाले भी हैं। इनकी तादाद लेकिन आटे में नमक के बराबर है, और ऐसा लगता है कि इनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। पाकिस्तान बहुत क्लियर है और मैं भी इस बात में उनके साथ हूँ। वो आए, इंडिया को रेसिप्रोकेट करना चाहिए। इंडिया को क्या उन्होंने टूर्नामेंट बचाया, उनको भी वहाँ पर जाने के लिए इंडिया की शिरकत जरूरी है। अब इस कॉमन सेंस और बेसिक डिसेंसी की बात से कौन इनकार कर सकता है? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी दानिशमंद आवाज़ें इंडियन मीडिया पर नफरत फिशोर में दबकर गायब हो जाती हैं। चंद एनालिस्ट तो अक्ल की बात करते हैं। साबिक इंडियन क्रिकेटर भी अक्सर दौरा पाकिस्तान की हसीन यादें शेयर करते देखे जाते हैं। तो मैं वहाँ मार्केट गया पुलिस लेकर, और मैं जूतियाँ खरीद रहा हूँ, सूट्स खरीद रहा हूँ। तो जब मैं पैसे देने लगा ना, तो उन जूतियों वालों ने और सूट वालों ने मुझसे पैसे नहीं लिए। बोले नहीं, आप तो हमारे मेहमान हैं और हम मेहमान से कैसे पैसे ले सकते। खेलों में सियासत और सियासत में दुश्मनी निकालने के और बहुत से मौके मिल जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट और मेज़बान की इज्जत करना शेन वॉटसन से सीखिए। Always something special that no cricket fan wants to miss that game. So it is unfortunate that India aren't travelling to Pakistan for this Champions Trophy. यही क्रिकेट का पैगाम है जो शेन वॉटसन ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर दिया। आखिर में इंडियन मीडिया को हमारा एक ही मशवरा है, बेपर की उड़ाकर बगले मत बजाइए, ताकि आपको बगलें झांकनी न पड़े। आइए और बगलगीर हो जाइए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाइए और क्रिकेट को सेलिब्रेट कीजिए। चले हमारी ना सुनिए, अपने हीरो वीरेंद्र सहवाग की ही सुन लें। सबसे आसान काम क्या है? गाली देना तो बड़ा आसान काम है। प्यार करना ही तो सबसे मुश्किल है। तो गाली तो मैं भी दे दूंगा किसी भी पाकिस्तानी को, लेकिन उनसे प्यार करना, दोस्ती करना, वो मुश्किल काम है। तो मुश्किल काम करो ना, सस्ता काम क्यों करो? वीरेंद्र सहवाग ने ये पैगाम शायद इंडियन मीडिया के लिए ही दिया था, वो मीडिया जो हर वक्त पाकिस्तान को गाली देने में मसरूफ रहता है। ये आसान काम छोड़ो भाई, मुश्किल काम करो। इसी बहाने आपके हम सबके पसंदीदा खेल क्रिकेट की खिदमत भी हो जाएगी। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।